हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं और हर गोले में 360 डिग्री होते हैं। आपने ये नंबर नहीं चुने, ये नंबर लगभग 5000 साल पहले किसी ने आपके लिए चुने थे। वे लोग एक कठिन धूप से झुलसी बाढ़ वाली जमीन पर रहते थे, दो अनिश्चित नदियों के बीच। चारों तरफ दलदल और रेगिस्तान था। भूगोल के हर हिसाब से उन्हें बस जीवित रहने के लिए संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सभ्यता की नींव रख दी। सुमेरियों ने पहली बार शहर बनाए, उन्होंने लिखना शुरू किया, स्कूल बनाए, कानून बनाए, इतिहास की पहली महाकाव्य परंपराओं को जन्म दिया, पहिए को उपयोग में लाया और पहला साम्राज्य उभरते देखा। उन्होंने बियर बनाई, उसके लिए देवी बनाई और खुद को काले सिर वाले लोग कहा। मिट्टी और सरकंडों में जन्मी ये संस्कृति आधुनिक दुनिया की बुनियाद बन गई और फिर इतनी पूरी तरह गायब हो गई कि लगभग 4000 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि वे कभी अस्तित्व में थे। सुमेरियों को समझने के लिए पहले उस भूमि को समझना होगा जिसने उन्हें बनाया। दक्षिणी मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों के बीच की जमीन बसने के लिए आसान जगह नहीं थी। गर्मियां झुलसा देने वाली थीं, बारिश कम, अनिश्चित और कभी-कभी विनाशकारी थी। नदियां जीवन भी देती थीं और विनाश भी। वे अचानक उफन पड़ती थीं, रास्ता बदल लेती थीं, खेत निगल जाती थीं और पूरे गांव मिटा देती थीं। यही कठोर चक्र उनकी कहानियों में भी उतर गया। उन्होंने एक महाबाढ़ की कथा कही जिसमें केवल उतना पिश्तम बचा, एक आदमी जिसने नाव बनाई और जीवन के बीज बचाए। लेकिन इसी कठोर भूमि के नीचे असाधारण उपजाऊ मिट्टी छिपी थी। अगर पानी को नियंत्रित किया जा सके तो ये भूमि दुनिया की सबसे समृद्ध खेती दे सकती थी। और पानी को काबू करने की यही चुनौती मानव इतिहास का रुख बदलने वाली थी। सुमेरियों से पहले उबैद संस्कृति के लोग यहाँ सिंचाई, मिट्टी के मंदिर और गांव बना चुके थे, लेकिन शहर, राज्य और लेखन अभी आने बाकी थे। फिर चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में एक नया समूह उभरा, सुमेरियन। उनकी भाषा दुनिया की किसी और भाषा जैसी नहीं थी। उन्होंने इस भूमि के पुराने नाम, औजार और परंपराएं अपनाई और फिर सब कुछ बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी खोज कोई औजार नहीं बल्कि सामूहिक संगठन था। यहाँ जीने के लिए सिर्फ बीज बोना काफी नहीं था, लंबी नहरें बनानी पड़ती थीं, बांध खड़े करने पड़ते थे, हर साल गाद साफ करनी पड़ती थी। और ये काम एक परिवार या छोटे गांव का नहीं था, इसके लिए हजारों लोगों का समन्वय चाहिए था। यहीं से शहर जन्मे। हर शहर के केंद्र में एक विशाल जिग्गुराट उठता था। ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भंडारण का केंद्र था। यहीं अनाज रखा जाता, टैक्स इकट्ठा होता, फैसले लिए जाते। पुजारी व्यवस्था चलाते थे, क्योंकि उनके अनुसार सारी भूमि देवताओं की थी और मनुष्य केवल उसके प्रबंधक थे। धीरे धीरे गांव शहरों में बदल गए। उरुक जैसे नगरों में हजारों लोग रहने लगे, लेकिन जब लोग इतने बड़े समूहों में रहने लगे तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड जरूरी हो गया और यहीं से लेखन का जन्म हुआ। शुरुआत कहानियों के लिए नहीं बल्कि हिसाब किताब के लिए हुई। मिट्टी की पट्टियों पर अनाज, पशुओं और श्रम का लेखा लिखा जाने लगा। फिर वही चिन्ह शब्द बने और शब्दों ने भाषा को आकार दिया। सुमेरियों ने गणित में भी अद्भुत प्रगति की। उन्होंने 60 पर आधारित संख्या प्रणाली विकसित की। इसी वजह से आज भी एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड और एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। उन्होंने पहिया, हल, नाव, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून, स्कूल और औषधि परंपरा को आगे बढ़ाया। जब कोई बीमार पड़ता तो उसके पास दो तरह के विशेषज्ञ आते, एक शरीर का उपचार करता, जड़ी बूटियों, मरहम और व्यावहारिक चिकित्सा से। दूसरा ये मानता कि बीमारी किसी दुष्ट शक्ति या अशुभ आत्मा से आई है और उसे मंत्रों और अनुष्ठानों से दूर करने की कोशिश करता। शरीर और आत्मा दोनों का उपचार साथ साथ चलता था। उनकी कब्रों ने पुरातत्वविदों को चौंका दिया। राजाओं और रानियों के साथ उनके सेवक, सैनिक और संगीतकार भी दफनाए गए थे। ये दृश्य शक्ति, श्रद्धा और भय तीनों का मिला जुला प्रमाण था। लेकिन सुमेर के नगर राज्य अक्सर आपस में लड़ते रहे। फिर एक शासक उभरा, सरगोन। उसने इतिहास का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया। उसकी बेटी एन्हेदुआना दुनिया की पहली ज्ञात लेखिका बनी, जिसने अपने नाम से लिखा और अपनी आवाज इतिहास में दर्ज की। फिर समय बदला, सूखा आया, बाहरी हमले हुए, अंदरूनी व्यवस्था कमजोर हुई, साम्राज्य टूट गया, शहर वीरान हुए और धीरे धीरे सुमेरियन लोग इतिहास की धूल में खो गए। उनके नगर मिट्टी में मिल गए, उनकी भाषा मौन हो गई और दुनिया उन्हें भूल गई।
लगभग 4000 साल बाद 19वीं सदी में पुरातत्वविदों ने उनकी मिट्टी की पट्टियां फिर से खोजीं। एक खोई हुई सभ्यता ने अचानक फिर से बोलना शुरू किया। आज भी जब आप घड़ी देखते हैं, कोण मापते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, शहरों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सुमेरियन की विरासत का उपयोग कर रहे होते हैं। उन्होंने दुनिया को बदल दिया और फिर स्वयं समय की रेत में गायब हो गए।